रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लॉगरिथम की एक्सरसाइज 3.2 जो है इसके हम क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म का बताया था, वो मैंने आपको जस्ट जो है उसकी बेसिक्स बताई थी ताकि आप क्वेश्चन खुद कर लें। लेकिन कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि नहीं जी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी करवाएं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी लेके चलूँगा और साथ जो है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा कि ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर से क्लियर होता जाए। तो आज की एक्सरसाइज 3.2 में हमने कॉमन लॉगरिथम जो है वो मालूम करना है। शॉर्टली मैं आपको रिवाइज़ करवाता जाऊंगा जो चीज़ें पीछे आपने स्टडी कर ली हैं। तो इंशाल्लाह फिर ये बेसिक्स हैं आपकी, अगर आपको ये बेसिक्स आ गई तो लॉग के क्वेश्चन आप के लिए कोई मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हम जंबो क्वेश्चन जो है उन तक भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह और उनको भी इजीली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? वैसे तो नेचुरल लॉगरिथम भी है, लेकिन आपका क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट है कॉमन से, तो आप कॉमन लॉगरिथम को समझें। जिसकी बेस 10 हो, जिस लॉग की बेस 10 हो उसको कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। अब इसमें दूसरा जो है वो चीज़ आप ये याद रखें कि जिसकी बेस ना लिखी हो तो उसको भी वो भी लॉग जो है वो कॉमन लॉगरिथम होगा। मतलब जिस यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है log 100 इज़ इक्वल टू 2। अब इसमें बेस नहीं दी हुई। अगले क्वेश्चन में जब हम अगली एक्सरसाइजेज पे पहुँचेंगे तो आपको मैं बताऊँगा बेस क्या, एक्सपोनेंट्स क्या हैं सारा। अभी आप फ़िलहाल शॉर्टली इसको देखें कि कॉमन लॉगरिथम जो है वो कैसे हमें पता चलेगा ये फिगर जो है ये कॉमन लॉगरिथम की है। तो सबसे पहले आपने वो जो याद रखना है वो है कि बेस उसकी 10 होनी चाहिए। अगर बेस 10 ना लिखी हो फिर भी वो कॉमन लॉगरिथम की ही टाइप होगी। जैसे आप देखें जब 2 लिखा होता है इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अंडरस्टूड है कि इसके साथ प्लस है। इसी तरह जब इसके साथ लॉग बेस 10 लिखा हो फिर तो अंडरस्टूड हो गया ना। अब बेस 10 नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसकी बेस अंडरस्टूड जो है वो 10 ही है। तो आई होप के आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पहले इधर से करते हैं। ये है 232.92। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको जो है एक ही क्वेश्चन पे बताऊंगा। सारे फिर क्वेश्चन जो है वो आगे इसी तरह चलेंगे। देखिए इसका हमने लॉगरिथम मालूम करना है इस अमाउंट का। सबसे पहले स्टेप पे हम लिखेंगे लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे ये log 32.92 नहीं सॉरी, ये अमाउंट गलत हो गई है, मैं दोबारा गलत हो गई थी जी। यहाँ पे 2 है, 232.92। अब इसको लॉग लिख के, अब आपने पीछे वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखी तो उसमें देखें कि डेसिमल जो है उसको कैसे मूव करते हैं, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। अब कॉमन लॉगरिथम मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक करैक्टरिस्टिक्स और एक मैंटिसा। अब आप सोच रहे होंगे कि करैक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसे मालूम करेंगे, मैंटिसा कैसे मालूम करेंगे। तो बड़ा आसान सा तरीका है। करैक्टरिस्टिक्स के लिए सबसे पहले आप ये जो पॉइंट है, बल्कि इससे भी पहले आप करैक्टरिस्टिक्स की समझ लें कि जो इंटेग्रल पार्ट होगा किसी भी अमाउंट का, फॉर एग्जांपल ये अमाउंट ऐसे हो 2.3292, फॉर एग्जांपल ये ऐसे है। तो इसमें ये जो पार्ट है, अब फॉर एग्जांपल ये अमाउंट है जी, तो इसमें ये वाला जो पार्ट होगा इसको कहेंगे, जो इंटेग्रल पार्ट होगा इसको कहेंगे करैक्टरिस्टिक्स, और ये जो पार्ट होगा डेसिमल वाला इसको कहेंगे मैंटिसा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो इंटेग्रल पार्ट होगा किसी भी अमाउंट का, जैसे ये 2 पॉइंट से पहले जो है, डेसिमल पार्ट से पहले जो है उसको इंटेग्रल पार्ट आप समझ लें कि ये इंटेग्रल पार्ट जो है ये क्या होगा, करैक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल पार्ट होगा ये होगा मैंटिसा। अब इसको मालूम कैसे करना है,
अब यहाँ से डेसिमल जो है इसको हमने मूव किया यहाँ से यहाँ, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वाला ऑप्शन आपको याद होगा। मैं पॉइंटर दूसरा ले लूँ। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जो है वो डेसिमल होना चाहिए। तो इस पॉइंट को, इस डेसिमल को हमने यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये अमाउंट बन गई 2.3292, ये अमाउंट बन गई। अब इसका ये पार्ट जो है ये इसका इंटेग्रल पार्ट बन गया और ये जो है ये इसका डेसिमल पार्ट बन गया। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट से ऑनवर्ड जो है ये डेसिमल पार्ट और ये जो है इंटेग्रल पार्ट, ये करैक्टरिस्टिक्स हो गया और ये मेंटिसा हो गया। अब क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझने की हद तक तो ठीक है, हमें समझ आ गई। अब क्वेश्चन में इसको कैसे करेंगे, अब मैं इसको जो है करैक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को यहाँ पर लिखेंगे। इसका करैक्टरिस्टिक्स कितना है, ये करैक्टरिस्टिक्स के जो स्पेलिंग है ये मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूँ। करैक्टरिस्टिक्स जो है, लेकिन आपने पेपर में फुल लिखने हैं, मैं टाइम जो है वो शॉर्ट है इसलिए। करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 है और मेंटिसा इसका जो है, अब मेंटिसा जो है वो आपने मालूम कैसे करना है। अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स की तो आपको समझ आ गई। अब आप अपनी बुक जो है मैथ की उसके पीछे देखें तो एक लॉग टेबल है आपकी बुक के पीछे। अब आपने वहाँ पे जाके, अब मैं इधर आपको नहीं बता सकता, आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा कि आपको मैं स्टेप बता देता हूँ कि आपने वहाँ पे कैसे इसको ट्रेस करना है। अब ये अमाउंट है आपके पास, आपने फर्स्ट 4 जो डिजिट्स हैं इनके ऊपर ही काम करना है। ये फर्स्ट 4 जो डिजिट हैं, सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं किसी भी अमाउंट के फर्स्ट 2 डिजिट ये 23 है जैसे, ये लॉग टेबल में आपने जाना है और फर्स्ट 2 डिजिट वाला जो कॉलम है आपने उसमें वहाँ जाके आपने देखना है 23 को, ठीक है। अब 23 के साथ जो नेक्स्ट रो होगी उसमें आप ऊपर देखेंगे मैथ की बुक के ऊपर एक तो ऐसे कॉलम बना हुआ है जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट लिखे हुए हैं। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। ये आपका पेज नंबर है जी, पेज नंबर है 293, टेबल ऑफ लॉगरिथम। इसके ऊपर 10 से ये शुरू हो रहा है और फिर ये ऑनवर्ड 2 पेजेस तक गया है, 99 तक गया है, ठीक है जी। इसमें आपने फर्स्ट 2 डिजिट जो हैं पहले वो देखने हैं, जैसे 23 है, ठीक है। अब 23 पे आप आ जाएं। 23 पे जब आप पहुंचेंगे तो उसके बिल्कुल सामने जो है वो एक रो होगी, एक कॉलम होगा 2 का, उसमें जो फिगर लिखी होगी वो आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, तो अब इसमें आप 23 के बिल्कुल सामने 2 वाले कॉलम में देखेंगे जो अमाउंट वहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है वहाँ पे 3655, 23 के बिल्कुल सामने 2 नंबर जो कॉलम है, 2 नंबर जो कॉलम है उसके सामने जो अमाउंट लिखी हुई है वो ये है। 0 पॉइंट भी इसको लिख लेते हैं, अगर 0.365 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो 3655 भी ठीक है। अब ये 3 डिजिट आपके क्लियर हो गए। अब इसके बाद एक चौथा डिजिट है 9 का। अब आप लॉगरिथम के टेबल में जब आप देखेंगे तो एक तरफ टेबल है और एक उसके साथ पार्ट है, उसको कहते हैं मीन डिफरेंस। अब आपने बिल्कुल 23 के सामने ही एंड के ऊपर जो 9 कॉलम है, 9 के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी जो एक फिगर लिखी हुई है उसको इसमें प्लस कर लेंगे। अब वो फिगर है 17,
ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 23 के सामने 2 नंबर कॉलम जो है उसमें जो अमाउंट है वो है 3655। अब ये यहाँ पे आ गई, 0.3655 भी लिख सकते हैं और 0.3655 भी लिख सकते हैं। प्लस अब इसमें जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें जितनी अमाउंट है इसको वहाँ पे वो जो अमाउंट लिखी है जो डिफरेंस होगा उसमें इसको प्लस करेंगे। अब ये दोनों अमाउंटें प्लस करें तो ये अमाउंट बन जाएगी, इसको इधर कर लेते हैं 36। मैं पूरा करके बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर आ जाए। 12 7। अब ये आपका आंसर बन जाएगा 3672, 0 पॉइंट यहाँ पॉइंट। अब आपने जो है ये आपका मेंटिसा आ गया, ये आपका मेंटिसा आ गया। अब आप करेंगे करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। तो अब करैक्टरिस्टिक्स आपके पास कितना है 2, इसको इसके नीचे लिख दें। मेंटिसा कितना निकला आपका, ये वाला 0.362। अब इन दोनों को आपस में प्लस करें 2.362। तो ये आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। अब मैं फिर से अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनमें मैं आगे चलता जाऊंगा तेज़ी से। फिर आपने सिर्फ इस तरीक़ेकार को एक दफ़ा आप समझ लें, इस तरह फिर मैं दोबारा हर क्वेश्चन के ऊपर इस तरह की डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि उसके फिर वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी। सबसे पहले आपने जो अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है क्वेश्चन में उसको लॉग में करना है, लॉगरिथम फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म में नहीं, लॉग और आगे अमाउंट। उसके बाद आपने उसका जो है वो डेसिमल पॉइंट और करैक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए आपने जो डेसिमल है उसको मूव करना है। ये आगे क्वेश्चन +2, ये माइनस प्लस वाला है, आगे माइनस वाले भी आएंगे। तो आपने ये डेसिमल को मूव करना है या जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वाले फार्मूले के तहत। तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, एक डेसिमल और एक करैक्टरिस्टिक्स। ये करैक्टरिस्टिक्स आप निकाल लेंगे। अब मेंटिसा मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया कि 4 डिजिट्स आपने लेने हैं जो क्वेश्चन में है। यहाँ पे अगर 32 होता तो 32 के कॉलम में जाके यहाँ पे 3 होता है तो 3 के सामने आपने जो अमाउंट होती वो यहाँ पे लिख लेनी थी जैसे ये लिखी है। और प्लस चौथा जो कॉलम, चौथी जो फिगर है, चौथा जो नंबर है वो है मीन डिफरेंस का। तो आपने वहाँ पे जाके अगर यहाँ पे 6 होता, 3 होता, 2 होता तो आपने वो 2 वाले 23 या उसके जो भी सामने कॉलम में जहाँ पे फिगर आएगी, नंबर आएगा, उसमें जो अमाउंट लिखी होगी वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। दोनों को अमाउंटों को आपने प्लस कर लेना है, ये आपका मेंटिसा निकल आएगा। अब एंड पे आपने करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को आपस में प्लस कर लेना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर है जी आगे 29.326। इसको लिखेंगे लॉग 29.326। अब इसमें भी आप देखें करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा मालूम करने के लिए अब ये पॉइंट है। अब यहाँ से आप इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो के लिए मूव करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये अमाउंट बन जाएगी 2.9326। अब इसमें करैक्टर कितने डिजिट जो है डेसिमल कितने डिजिट मूव हुआ जी 1। तो अब इसमें करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 1। ये मैं CH सिर्फ लिख रहा हूँ, आपने पेपर में पूरा लिखना है। CH आपका आ गया 1। अब आपने आगे मालूम करना है मेंटिसा। अब ये करैक्टरिस्टिक्स आपको आई होप के नज़र आ रहा होगा, ये करैक्टरिस्टिक्स है 1। अब मेंटिसा आपने मालूम करना है उसी तरह जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। 29 वाले कॉलम में आपने देखना है 29 जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं। फिर उसके बाद 3 वाले में देखना है कितनी अमाउंट है, वो अमाउंट आपने इधर लिख के
फिर 2 वाले जो मेन डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें जितनी अमाउंट होनी है वो आपने प्लस कर लेनी है। अब मैं वर्बली आपको बता दी है, अब क्योंकि पेपर के ऊपर आपको दिखाना जो है वो इधर पॉसिबल नहीं है, तो ये आप खुद ही इसको जो है वो चेक करें कैसे करेंगे। तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया, इसमें भी रिपीट कर दिया। मैं ही यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सीधी सीधी लिखता जाऊँगा। अब करैक्टरिस्टिक्स ये लिखा हमने, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। अब करैक्टरिस्टिक्स है 1, मैंटिसा जो है वो आप देखेंगे तो निकलेगा 4 6 6 9। अब जो डिफरेंस वाला कॉलम है 2 वाला, उसमें जो आप फिगर देखेंगे तो वो वहाँ पे होगी 4। ये मैं वीडियो के एंड पे या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ग्राफ बना के इसी के ऊपर बोर्ड के ऊपर ही ग्राफ बना के मैं आपको वो भी समझा दूँगा। ये 1 आ गया प्लस ये आ गया जी 4 6 और यहाँ पे आ गया 7 3। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये बन गया 1.4673। उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन है 0.0032। अब ये एक नया क्वेश्चन है, ये माइनस वाला है। पिछले आप जो आपने पीछे वीडियो देखी है उसकी साइंटिफिक नोटेशन में आपको मैंने बताया था राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। अब ये डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आना चाहिए, तो अब ये यहाँ पे जाएगा तो ये अमाउंट बन जाएगी 0 0 0। या मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, 0 की वैसे वैल्यू नहीं होती है, ये इस तरह बन जाएगी 3.2। अब यहाँ पे आपने लिखना है log 0 0 0 3 2, यहाँ पे पॉइंट डाल दें। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा आपने मालूम करना है, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। अब ये डेसिमल जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो मूव हुआ है ये अब ये 0 यहाँ पे आ गया, अब 3 0 हो गया। अब ये डेसिमल जो है यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट मूव किया 1 2 3 4। अब ये करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 4। अब 4 के ऊपर आप ऐसे एक बार डाल देंगे तो ये -4 होगा, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ये -4 आ गया। अब मैंटिसा आप इसमें मैंटिसा जो है वो, क्योंकि इसके आगे जो है 32 वाली जो फिगर है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि 32 के बाद कोई फिगर ही नहीं है, तो आपने जस्ट 32 वाले कॉलम में जाना है। 32 जो डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स जो हैं, उसके सामने 0 वाली लाइन में आप जाएंगे तो वहाँ पे वैल्यू आपकी होगी 5051। अब यही आपका मैंटिसा है, 0 पॉइंट कर लें 0.5051। तो अब आप इन दोनों को प्लस कर दें तो ये जगह 4.5051, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये -4 आएगा जी, सॉरी मैं भूल गया था, -4.5051। तो अगला क्वेश्चन है जी आपका, ये भी हो जाएगा, इसकी अमाउंट जो है वो है 0.3206। ये क्वेश्चन है, ये मैं इकट्ठे ही कर रहा हूँ, आप बेशक इनमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लें, ऐसे करके ये ऐसे करके इसको डिफरेंस कर लें, ठीक है जी। पीछे मैंने आपको एक अलग से समझाया था। अब ये भी आप देखें डेसिमल जो है ये लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आ गया जी। तो अब इसका उसी तरह आपने लिखना है log 0.3206 0। अब ये ज़ीरो नहीं आएगा, 0.3206। अब इसी तरह जिस पिछले क्वेश्चन की तरह आपने करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा मालूम करना है। अब करैक्टरिस्टिक्स, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट मूव हुआ -1, एंड ये 1 डाल के इसके ऊपर बार डाल दें, प्लस उसी तरह 32 वाली लाइंस में आप जाएंगे, 32 के कॉलम में, और 0 में आप फिगर देखेंगे, 0 में आपकी पिछली फिगर थी 5051,
और डिफरेंस वाले कॉलम में आप जाके देखेंगे 6 वाले कॉलम में आप देखेंगे वहाँ पे तो वो होगा 8, ये हो जाएगा -1 प्लस 5 0, ये इसको इधर प्लस कर लें, ये हो जाएगा 5059, ये आपका आंसर आ जाएगा 1-5059 ये आ जाएगा। अब आई होप कि आपको ये सवाल जो है समझ आ गए होंगे। अब इसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका ग्राफ बना के थोड़ा सा टेम्पलेट के तौर पे वो मैं आपको बता दूंगा कि किसी एक एंट्री को देख के कि आप एंट्री को कैसे तलाश करेंगे, मीन डिफरेंस कॉलम कौन सा है और जो लॉग वाला टेबल है वो कौन सा है और उसको कैसे ट्रेस करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, कोई अपनी सजेशन है तो वो आप कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।